गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चेक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चेक शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। चेक शब्द अंग्रेजी भाषा के चेक के अपभ्रंश के रूप में प्रयोग किया जाता है और चेक शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वान गिलबर्ट का विचार है कि यह शब्द फ्रांसीसी भाषा के चेक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ शतरंज होता है। वास्तव में सार्वजनिक गृहों, क्लबों आदि में शतरंज खेलने के लिए जैसी मेज़ों का प्रयोग किया जाता है, वैसी ही मुद्रा गिनने में अथवा हिसाब रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यही कारण है कि जिस स्थान पर सरकारी हिसाब किताब रखा जाता है उसे आज भी एक्सचेकर कहा जाता है और अमेरिका में चेक को चेक की तरह आज भी लिखा जाता है। कहने का अर्थ है कि चेक जो है वो मूल रूप से तो अंग्रेज़ी भाषा के शब्द चेक से मिलता है, परंतु इसकी जो उत्पत्ति या इसका उद्गम जो हुआ है वो फ्रांसीसी भाषा के चेक शब्द से हुआ है और जिसका अर्थ शतरंज होता है। और शतरंज कैसे इसका अर्थ निकालने का ये मतलब है कि शतरंज जैसे क्लबों में शतरंज खेलने के लिए मेज़ों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही पुराने समय में फ्रांसीसी लोग या फ्रांस में मुद्रा को गिनने के लिए भी उस प्रकार की मेज़ों का प्रयोग किया जाता था। आते हैं कि चेक यूज़ क्यों किया जाता है। हमें हमारे आधुनिक जीवन में चेकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय के विकास के लिए ये आवश्यक है कि कभी भी किसी को भी जो भुगतान किया जाए वो सुरक्षित हो। तो एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को या एक संगठन दूसरे संगठन या एक संस्था दूसरे संगठन को जब भी कभी कोई भुगतान करती है तो जो नकद के रूप में संभव नहीं हो पाता है तो वो भुगतान चेकों के माध्यम से भी किया जा सकता है। और साथ साथ ये चेक इसलिए भी आवश्यक होते हैं क्योंकि इनको लिखते समय इनकी एक प्रतिपर्ण यानी काउंटर फाइल रख ली जाती है जो हिसाब किताब रखने और मिलाने में सुविधा होती है। जैसे कि आर्थिक चिट्ठा तैयार करना हो, ऑडिट करवाना हो उस समय, या कोई एंट्री करनी हो जिसका भुगतान किया गया हो, तो उसको लिखने के लिए इन सारी चेकों के प्रतिपर्ण यानी कि काउंटर फाइल को प्रयोग किया जाता है। साथ साथ ये भी है कि जब भी एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को कोई भी चीज़ खरीदने पर जो भुगतान किया जाता है तो ये विनिमय साध्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। परिभाषा के रूप में देखते हैं। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर आहरित किया गया हो, जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से ना हो। पहले सबसे तो ये कि इसकी परिभाषा भारतीय विनिमय साध्य विलेख के अंतर्गत क्यों दी गई है, क्योंकि चेक जो होता है वो विनिमय साध्य प्रलेख ही होता है, यानी कि किसी भी भुगतान के लिए जो विनिमय के रूप में प्रलेख प्रयोग किया गया है वो। और इस परिभाषा के अनुसार कि चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है और जिसका भुगतान मांगे जाने पर ही किया जाता है। चेक और विनिमय पत्र एक ही तरह के होते हैं, लेकिन केवल 2 बातों का अंतर होता है। सबसे पहले तो ये कि चेक सदैव किसी विशेष बैंक पर ही लिखा जाता है और दूसरा ये मांगे जाने पर ही देय होता है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि सभी चेक तो विनिमय पत्र होते हैं, किंतु सभी विनिमय पत्र चेक नहीं हो सकते। धन्यवाद।